हेलो आर्मीज़, कैसे हो आप सब। हमारे वी अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी लगाया था एंड उसको लेके बहुत सारे आर्मीज़ कन्फ्यूज़ है कि एक्चुअली में हुआ क्या है। तो मैं आपको बताती हूँ एक्चुअली में पूरी बात है क्या। हाइब और मिन ही जिन के बीच में हो रहा था लड़ाई एंड अभी उसमें हमारे टेयोंग को भी घसीटा जा रहा है। तो ये बात है अप्रैल 2024 की, जब हाइब और मिन ही जिन के बीच में विवाद शुरू हुआ एक कॉर्पोरेट वार के रूप में, जो अब एक लंबी इलीगल लड़ाई में बदल चुका है। हाइब ने अचानक से अपनी ही अंडर के कंपनी अडोर को एंड उसके सीईओ मिन ही जिन के खिलाफ एक ऑडिट शुरू किया। हाइब ने इल्ज़ाम लगाया कि मिन ही जिन अडोर को हाइब से अलग करना चाहते हैं, मतलब उसको टेक ओवर करना चाहता है, मतलब अडोर को एक अलग कंपनी बनाना चाहता है, इंडिपेंडेंट कंपनी बनाना चाहता है। जब हाइब ने मिन ही जिन के ऊपर इल्ज़ाम लगाया तब उन्होंने भी जवाब में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया एंड कहा कि हाइब उन्हें इसीलिए निशाना बना रहे हैं क्योंकि उन्होंने हाइब के नए ग्रुप इलीट पर न्यू जीन्स का कॉन्सेप्ट कॉपी करने का इल्ज़ाम लगाया था। हाइब मिन ही जिन को सीईओ पद से हटाना चाहते थे, लेकिन मई 2024 में कोर्ट ने हाइब को ऐसा करने से रोक दिया, बट कोर्ट का हुक्म उन्होंने नहीं माना और अगस्त 2024 में अडोर के बोर्ड ने, जो कि हाइब के अंडर में था, हाइब के कंट्रोल में था, मिन ही जिन को सीईओ पद से हटा दिया। लेकिन उन्होंने न्यू जीन्स के प्रोड्यूसर बने रहने के लिए दिया उन्होंने न्यू जीन्स के प्रोड्यूसर के पद से नहीं हटाया, सिर्फ सीईओ के पद से हटा दिया। उसके बाद न्यू जीन्स के मेंबर्स ने एक सरप्राइज लाइव स्ट्रीम किया और हाइब से मांग की ताकि मिन ही जिन को दोबारा सीईओ बनाया जाए, बट हाइब ने ऐसा कुछ भी नहीं किया और नवंबर 2024 में मिन ही जिन ने अडोर से पूरी तरह से रिजाइन कर दिया। अब फरवरी 2026 में कोर्ट ने मिन ही जिन के हक में फैसला सुनाया एंड कोर्ट ने कहा कि मिन ही जिन ने कंपनी के साथ कोई गद्दारी नहीं की एंड उन्होंने अडोर के इंडिपेंडेंट के बारे में बात किया था सिर्फ, जो कि किसी तरह का कोई गुनाह नहीं और क्राइम भी नहीं बोल सकते। इसीलिए कोर्ट ने हाइब को आदेश दिया कि वो मिन ही जिन के उनके शेयर्स के बदले लगभग 25.5 बिलियन कोरियन वॉन अदा करे, मतलब इंडियन रुपीस में 150+ करोड़। तो अभी आप सोच रहे हो इससे टेयोंग का क्या लेना देना। तो बात यह है कि टेयोंग के प्राइवेट काकाओ टॉक मैसेज को हाल ही में कोर्ट में एविडेंस के तौर पे पेश किया गया है। मिन ही जिन के साथ टेयोंग ने मैसेज किया था एंड मैसेज में मिन ही जिन को टेयोंग ने बोला था कि हाँ, मुझे भी लगता है कि कुछ चीजें न्यू जीन्स के कॉन्सेप्ट जैसा सिमिलर है इलिट के एमबी में भी। तो मिन ही जिन ने इस मैसेज को कोर्ट में दिखाया और कहा कि टेयोंग जैसे बड़े आर्टिस्ट को भी लगता है कि न्यू जीन्स के कॉन्सेप्ट को कॉपी किया गया है। मतलब भाई साहब, बात को समझो। हमारे प्योर सोल वी ने उस मिन ही जिन को फ्रेंड समझ के थोड़ा कंसोल किया कर दिया। उस लड़की ने वी के रेपुटेशन, इज्जत, उसके प्राइवेसी का धजिया उड़ा दिया, उसके बारे में थोड़ा सा भी नहीं सोचा और टेयोंग के परमिशन के बिना उनका प्राइवेट कॉन्वर्जेशन को लीक कर दिया, कोर्ट में पेश कर दिया। मतलब समझ रहे हो, ऐसे फ्रेंड हो तो दुश्मनों का भाई कोई जरूरत ही नहीं है भाई, ऐसे फ्रेंड से अच्छा तो दुश्मन ही। हमारे वी तो बहुत ही नाराज थे एंड प्राइवेट बातें ऐसे लीक होने की वजह से बहुत ज्यादा एम्बेरेस भी है। ऑफ कोर्स जिस कंपनी में रहते हैं, अगर वो कंपनी कितना भी बुरा हो उसके बारे में कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। ऑफ कोर्स उस कंपनी में रह रहे हैं अभी, उसके बारे में नहीं बोलना चाहिए, नहीं बोल सकते उसके बारे में। तो एम्बेरेस तो होगा ही ना, उस कंपनी में फिर से जाना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। कितना ज़्यादा एम्बेरेसिंग है ये चीज़। मुझे समझ में नहीं आ रहा कैसा दोस्त है ये, मतलब खुद के बारे में सिर्फ सोचा एंड इतना भी नहीं सोचा कि अगर मैंने ये कन्वर्सेशन लीक कर दिया तो टेयोंग को कितना ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। अभी वो फिलहाल उस कंपनी में मौजूद है, उस कंपनी में काम करते हैं, उसके बारे में ऐसा नहीं करना। उसके दिमाग में सेंस नहीं था क्या। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है यार, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। एंड हमारे वी ने स्टोरी पे लगा के बोला, जो एवरीडे कन्वर्सेशन मैंने एम्पैथी में देखा, उसने बोला एम्पैथी में शेयर किया था। उसने बोला क्योंकि मैं भी एक ग्रुप का मेंबर हूँ, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था किसी का साइड लेना। उसने बताया मेरा कोई इंटेंशन नहीं था साइड लेना एंड मैं डीपली डिस्टर्ब हूँ उस वजह से कि उस कन्वर्सेशन के मेरे परमिशन के बिना सबमिट किया गया। ये सब लेना, आई एम थैंकफुल कि वी ने अपने बारे में कुछ बोला, वो साइलेंट नहीं रहा। इतना मैं ये इसकी वजह से खुश हूँ कि उसने अपने आप को मतलब डिफेंड किया, साइलेंट नहीं रहा। इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ एंड उस लड़की के ऊपर तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है एंड वी लव यू टेयोंग, वी अंडरस्टैंड यू। एंड गाइस, आज के वीडियो में इतना ही था। तो आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय आर्मीज, टेक केयर, लव यू।